महाकुंभ मेला आस्था, विश्वास और आध्यात्म का ऐसा संगम जहां हर बार करोड़ों श्रद्धालु अपनी आस्था को गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के जल में डुबकी लगाकर प्रकट करते हैं। इस पवित्र अवसर पर हर चीज का अपना अनोखा महत्व है, लेकिन इस बार चर्चा का विषय बन गया वह विशाल हाथी, जो प्रयागराज के मेले में अचानक सबके सामने प्रकट हुआ। धूल भरी राहों, घंटियों की गूंज, साधुओं की अलौकिक धुन और चहल पहल के बीच लोग जैसे ही संगम की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक दूर से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया। भीड़ दो हिस्सों में बंटने लगी। हर किसी की निगाहें एक ही दिशा में थीं, एक विशालकाय हाथी, ऐसा हाथी जिसे देखकर लोग आश्चर्य और डर दोनों से भर गए। उस हाथी का रंग गहरा भूरा था, उसकी ऊंचाई आम हाथियों से दोगुनी थी और उसके विशाल दांत सूर्य की रोशनी में चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वह हाथी किसी अन्य दुनिया से आया हो। उसकी चाल धीमी लेकिन प्रभावशाली थी। उसके माथे पर एक सुनहरी चमकती आकृति थी, जो शायद किसी आध्यात्मिक संकेत की ओर इशारा कर रही थी। मेले में हर तरफ खलबली मच गई। साधु संत अपने मंत्रोच्चारण बंद करके हाथ जोड़ खड़े हो गए। कुछ ने इसे भगवान गणेश का अवतार कहा, तो कुछ ने इसे किसी ऋषि मुनि का आशीर्वाद। श्रद्धालु उसकी ओर फूल, अक्षत और जल चढ़ाने लगे। बच्चे आश्चर्य से उसकी विशालता देख रहे थे और बड़े लोग उसे छूने के लिए उमड़ पड़े। कहते हैं कि यह हाथी अचानक कुंभ के मेले में प्रकट हुआ और संगम किनारे जाकर रुक गया। उसने शांत भाव से पानी की ओर देखा और 3 बार सूंड उठाकर आसमान की ओर इशारा किया। कुछ लोगों ने इसे कुंभ मेले की दिव्यता का प्रतीक माना। हाथी धीरे धीरे मेले की भीड़ में गायब हो गया, लेकिन वह अपने पीछे हजारों सवाल और अनगिनत कहानियां छोड़ गया। यह विशाल हाथी था या कोई दिव्य संकेत? इसका उत्तर शायद कोई न जान पाए, लेकिन कुंभ के इस पवित्र मेले में यह हाथी हर किसी के दिल और यादों में हमेशा के लिए बस गया। महाकुंभ हमेशा चमत्कारों और आस्थाओं का प्रतीक रहा है। यह हाथी इस आस्था को एक नई कहानी देकर चला गया। शायद यही है इस पवित्र मेले की महिमा।